मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज रामलला मंदिर आए हैं। हम श्री रामनवमी महोत्सव समिति के संस्थापक श्री अवध बिहारी मिश्रा जी से शोभा यात्रा के विषय में मिश्रा जी से जानते हैं। मिश्रा जी बताइए, इस बार शोभा यात्रा कैसे, कहां से शुरू होगी, कैसे क्या उसका संचालन करा जा रहा है? रावतपुर गांव में स्थित यह श्री रामलला जी का मंदिर यह प्रदेश का विशाल, प्राचीन और भव्य मंदिर है। 22 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े श्री रामलला जी के मंदिर के नाते इसकी पहचान थी। 22 जनवरी को भगवान की जन्मभूमि पर मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा के बाद अब यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से प्रारंभ से जुड़े रहने के कारण 1988 में हम लोगों ने श्री रामलला मंदिर से रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज यह 37वां वर्ष है। लगातार क्षेत्रीय जनमानस के व्यापक सहयोग के कारण, उनके जुड़ाव के कारण यह यात्रा जन जन का कार्यक्रम बन चुकी है। पूरे संपूर्ण रावतपुर क्षेत्र में 2-4-5 किलोमीटर की रेडियस में हर घर के व्यक्ति को यह लगता है कि रामनवमी का उत्सव ये हमारा अपना कार्यक्रम है। पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है। घर घर में लाइटिंग, सजावट, झंडे, पतंगी लगा करके यात्रा का स्वागत करना, उत्सव को आनंद के साथ मनाना, यह प्रक्रिया चलती है। नवरात्र की प्रतिपदा के दिन से ही जहां एक और मंदिर परिसर में राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है, वही पूरे क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक स्थानों पर बड़े बड़े हनुमत ध्वजा 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 35 फीट ऐसे बड़े बड़े हनुमत ध्वजाओं की स्थापना के कार्यक्रम होते हैं। और रामनवमी के दिन वो सारी ध्वज यात्राएं झांकियों के साथ, ध्वनिवाहक यंत्रों के साथ श्री रामलला मंदिर आती। दोपहर 12 बजे में भगवान के जन्म के पश्चात यह ध्वज यात्राएं, उप यात्राएं प्रारंभ होती, जो शाम को 5 बजे तक श्री रामलला मंदिर पहुंचती। और यहां आने के बाद भगवान के स्वरूपों की आरती के पश्चात एक विशाल शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलती है, जो संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के पश्चात मंदिर में ही समाप्त होती है। सबका यह अनुभव है कि लाखों की संख्या में राम भक्त शहर के कोने कोने से इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और हमारे क्षेत्रवासियों का ऐसा सौभाग्य है कि उनके तमाम नाते रिश्तेदार जो कानपुर के बाहर के रहने वाले हैं, वो भी रामनवमी का इंतजार करते हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसके भव्य, दिव्य और मनमोहक आनंद को और वो ग्रहण करते हैं। तो इस बार रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो गए, तो कुछ अलग जोश, कुछ अलग, मतलब क्या आप लोगों को फील अलग कुछ है इस बार आयोजन कोई? देखिए, पूरे देश में और पूरी दुनिया का राम भक्त या आनंद का, गौरव का अनुभव कर रहा है कि 1528 में बाबर के सिपा सालार द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि के उस भव्य मंदिर को तोड़कर वहां जो नापाक ढांचा बनाया गया था, वो सारा प्रकरण 495 वर्षों तक चले संघर्ष के बाद समाप्त हुआ। और अब भगवान अपनी जन्मभूमि पर अपनी आस्था, देश की आस्था, श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप प्रतिष्ठित हैं। तो निश्चित रूप से सबके मन में अत्यंत उत्साह और आनंद का भाव है। लेकिन इस रामलला जी की यात्रा का अनुभव है कि 1988 में जब से हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया था, धीरे धीरे करके लोगों का इसके साथ जुड़ाव बढ़ता गया। और हम सब शोभा यात्रा के पश्चात जब बैठते हैं तो यह कहते हैं, और हमारे समर्थक सहयोगी भी कहते हैं कि पिछली बार से यह यात्रा इस बार ज्यादा भव्य और दिव्य और विशाल रही। तो यह बात सुनते सुनते 36 वर्ष हो गए। 37वें वर्ष भी हम सबको यही सुनने को मिलेगा कि इस यात्रा की तुलना पिछली यात्राओं से नहीं की जा सकती। तो राम जी की ऐसी कृपा है और समस्त राम भक्तों का ऐसा उत्साह और सहयोग है कि यात्रा दिन प्रतिदिन अपने विशाल से विशालतम स्वरूप को प्राप्त करती जा रही। जब यह यात्रा प्रारंभ हुई थी तो रावतपुर का संपूर्ण क्षेत्र बहुत अर्ध विकसित और अविकसित अवस्था में था। अधिकांश यात्रा मार्ग ये कच्चा था, खड़ंजा भी नहीं था। आज पूरा यात्रा मार्ग सीमेंटेड है, डामर है, इंटरलॉकिंग रोड्स बनी है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन भी उसके लिए काम करता है। हमारी समिति के सारे कार्यकर्ता और महीनों तक इसके लिए प्रयत्न करते हैं, रात दिन प्रयास करते हैं। पूरे क्षेत्र में उसके कारण एक वातावरण बनता है और सबके सहयोग से यह यात्रा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। यह यात्रा संपूर्ण हिंदू समाज की यात्रा है, जिसमें किसी जाति, वर्ग, बिरादरी
कोई समिति, कोई उप समिति, ऐसा भेद ना होकर सारे समाज की यात्रा बने। कोई राजनीतिक विचार के लोग होंगे जो राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन सबका यहां स्वागत है। वो किसी सत्ताधारी पार्टी के हों या किसी गैर सत्ताधारी या विपक्ष के व्यक्ति हों, जो राम के प्रति श्रद्धा रखता है, उन सब का, वो किसी समाज के प्रतिनिधि हो, किसी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि हो, किसी जाति वर्ग बिरादरी के प्रतिनिधि हो, उन सब का राम भक्त के नाते रामलला मंदिर में स्वागत। 17 तारीख को भव्य शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा के पश्चात 20 तारीख को बाबा भूतेश्वर का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है और 23 तारीख को इसी मंदिर परिसर में भगवान की छठी के दिन एक प्रोत्साहन सम्मान समारोह का आयोजन है। उस कार्यक्रम में जो तमाम कार्यकर्ता भिन्न भिन्न मोहल्लों से, क्षेत्रों से ध्वज पूजन कराते हैं, उप यात्राएं लेकर आते हैं, उन सब का हम उत्साहवर्धन करने की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के माने मार्ग सज्जा की दृष्टि से, ध्वज पूजन की दृष्टि से, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोड सज्जा, भवन सज्जा, अनुशासन, इन सब के दृष्टि से और उनको पुरस्कृत करते हैं। तमाम शहर के जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, वो अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। उनको भी इस यात्रा को संपन्न कराने में जो रात दिन वो परिश्रम करते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं और वो जो यात्रा का अनुभव उनका आता है एक प्रशासनिक दृष्टि से, उस अनुभव को भी हम प्राप्त करते हैं ताकि अगले वर्षों में उन सारी कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों का, प्रशासनिक लोगों का जो अनुभव है, उसको जोड़ते हुए हम दिन प्रतिदिन यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राम जी की कृपा से सब लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्र की शुभकामनाएं और राम जन्म के अवसर पर रामलला मंदिर आने का सबको निमंत्रण। अंशिका मीडिया की टीम अवध बिहारी मिश्रा जी को इस यात्रा को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम।